नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी नेपाली कांग्रेसक सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा ओली सरकार के विरोध करने संबंधी प्रशंसा। नेपाली कांग्रेसक सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा ओली सरकार प्रजातंत्र के मूल्य मान्यता पर आक्रमण कर रहल आरोप लगौले छ। धनुषा के सबैला में हजारों कार्यकर्ता के बीच प्रजातांत्रिक आंदोलन के योद्धा मानल गेल प्रजातंत्र सेनानी कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता स्वर्गीय बलराम नायक के श्रद्धांजलि सभा के संबोधन करे सभापति देउवा ओली नेतृत्व के वर्तमान सरकार प्रजातंत्र के मूल्य मान्यता लत्याब लाइक परल आरोप लगौले छ। सभापति देउवा संशोधन मार्फत वाक स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता पर रोक लगाव चाहने हरेक आयोग सब में एकलौटी अख्तियार लगायत के संवैधानिक आयोग सबके शाही संस्था जेहन अपना अनुकूल प्रयोग कर शुरू करने बतौलन। वो प्रजातंत्र पर संकट रहल समेत धारणा रखने छलन। हेलीकॉप्टर में पूर्व मंत्री मातृका प्रसाद यादव के पैतृक गांव से रहल सबैला पहुंचल सभापति देउवा मात्र 6 मिनट भाषण करने छलन, जाय में आधा समय स्वर्गीय नेता नायक के योगदान के चर्चा परिचर्चा करे के संगे बाकी समय ओली सरकार के विरोध में वो खर्च करने छलन। यद्यपि वो पार्टी के विषय में किस बात जानने चाहलत। कार्यक्रम में कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि स्वर्गीय नायक जहन योद्धा सभक लगानी आ योगदान से प्राप्त भेल प्रजातांत्रिक अधिकार सब छीन सकबा कहित वामपंथी सरकार संग सचेत रह सबके आग्रह करेने छ। नेता अनंत प्रसाद ढुंगाना से कम्युनिस्ट सरकार प्रजातंत्र समाप्त करबाक खेल में लागल आरोप लगौने छ। नेता लोकन महेंद्र यादव, रामकृष्ण यादव, फरमुल्ला मंसूर, महेश शंकर गिरी सहित सब स्वर्गीय नायक के योगदान के चर्चा परिचर्चा करने छलन। नेता नायक के 87 वर्षक उमेर में अगहन 30 गते निधन भेल छल। धनुषा क्षेत्र नंबर 1 में पड़वाला सबैला निवासी स्वर्गीय नेता चर्चित समाज सेवी आ नेपाली कांग्रेस के नेता के रूप में परिचित छलन। विक्रम संवत 2016 साल में महोत्तरी जेखन धनुषा आ महोत्तरी एत अकाल पड़ल छल। नेता बलराम नायक काठमांडू पहुंच के प्रधानमंत्री बीपी कोइराला संगे भूमि कर माफ कर देवा आग्रह करने छल। अकाल के कारण खोजित बलराम आ बीपी सिंचाई के परियोजना अनबाक विचार करने छलन। 2017 साल कार्तिक 26 गते तत्कालीन सिंचाई मंत्री गणेश मानसिंह धनुषा रघुनाथपुर पहुंच कर कमला सिंचाई परियोजना के शिलान्यास कलन। आ वहे परियोजना के कारण एखन वही क्षेत्र के खेत सब सिंचित भ रहल छै। नेता नायक के नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ प्रजातंत्र सेनानी के उपाधि से सम्मान केने छल। प्रजातांत्रिक आंदोलन के क्रम में वो 2018 आ 2045 साल में जेल गेल छलन। नायक 2007 साल से नेपाली कांग्रेस में सक्रिय छलन। नायक 2015 साल में नेपाली कांग्रेस के महोत्तरी जिला सचिव आ 2016 साल में पार्टी निर्वाचन में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नंबर 41 महासमिति सदस्य बन सफल भेल छलन। नेता नायक जनकपुर धाम के जानकी वृद्धा आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष तथा काठमांडू के सृजनात्मक गुठी के सलाहकार सेहो छलन। हुनक धर्मपत्नी, दुटा बेटा आ दुटा बेटी अछि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल केंद्रीय कार्य समिति के विशाल बहुमत के आधार में कई निर्णय सब खारिज कर मांग करेने छ। कांग्रेस महामंत्री शशांक कोइराला के निवास महाराजगंज में बैसार बैसला के बाद पत्रकार सब संगे बातचीत करते वरिष्ठ नेता पौडेल वही सब पहले महासमिति बनौने विधान के सेहो उल्टेबाक निर्णय करने कहित खारिज कर मांग करेने छ। पौडेल समूह के बहिष्कार के बीच शुक्र दिन बैसल केंद्रीय कार्य समिति के विशार कार्यकाल के 1 वर्ष बढ़ाकर 2077 फागुन 7 से 10 गते धरि 14 महाधिवेशन करबाक निर्णय केने छल। महाधिवेशन के मिति 1 वर्ष बढ़ौला से पार्टी के वैधानिक हैसियत समाप्त भेल हुनका सबके दावी अछि। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव कृषक सबके रासायनिक मल के विस्थापित कऽ प्रारंभिक मल के प्रयोग वृद्धि कर सुझाव देने छ। जनकपुर धाम में आय प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय अंतर्गत के कृषि विकास निर्देशनालय के कार्यक्रम में राज्य मंत्री यादव एहन सुझाव देने छ। और रासायनिक मल के प्रयोग के कारण माटि में रहल उत्पादन क्षमता ह्रास होइत जा रहल कहित प्रारंभिक मल के प्रयोग में ध्यान देल जेबाक चाही धारणा रखने छ। आजको दिनमा केमिकल फर्टिलाइजर को डिपेन्डेन्सीले गर्दा आजको दिनमा माटोले उत्पादन गर्ने क्षमतामा व्यापक ह्रास छ। यो चिन्ताको विषय हो। मेरो बुझाइमा त अबको दिनमा प्रदेश नम्बर 2 लाई अर्ग्यानिक स्टेटको रूपमा लगाउनुपर्छ।
प्रारंभिक मल राज्यमन्त्री यादव प्रदेश नम्बर 2 सरकार 3टा प्रारंभिक मल उद्योग स्थापना करे लागल सेहो जानकारी दिलैन। ओ एहिके लेल आवश्यक नीतिगत प्रक्रिया सब सेहो पूरा भ चुकल धारणा रखने छलैन। राज्यमन्त्री यादव रासायनिक मल के प्रयोग से उत्पादित खाद्य पदार्थ के कारण विभिन्न रोग लगत आयल पुष्टि भ चुकल कहित स्वस्थ समाज निर्माण में सेहो प्रारंभिक मल के महत्वपूर्ण भूमिका रहबाक धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में प्रारंभिक मल के उत्पादन प्रयोग के तरीका एहिके लेल आवश्यक नीति खेतीपाती के में देखल गेल शत्रु जीव के व्यवस्थापन लगायत के विषय में परामर्श भ रहल अछि। प्रदेश नंबर 3 के नाम बागमती आ राजधानी हेटौड़ा कायम रखबाक निर्णय नेकपा केलक अछि। आइ प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल नेकपा सचिवालय विशार प्रदेश के नाम बागमती आ राजधानी हेटौड़ा कायम करब प्रदेश कमेटी तथा प्रदेश सभा दल के निर्देशन देबाक निर्णय केलक अछि। एक संग प्रदेश 3 के एक हफ्ता भीतर थाई नाम आ राजधानी पाउत। एहिसँ पहिने नेकपा सांसद सब बीच बात नहीं मिलला से प्रदेश के नाम आ राजधानी में 2 वर्ष निर्णय होबर नहीं सकल छल। एम्हर मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल सेहो पुष 20 गते धरि नाम आ राजधानी निष्कर्ष लगाबत जानकारी देने छलैन। बीतल किछ दिन एम्हर बढ़ल बेसी ठंडी आ शीतलहर के कारण जनजीवन कष्टकर बनला बाद आइसँ 5 दिन के लेल सिरहा नगरपालिका के सब विद्यालय में छुट्टी देल गेल अछि। नगरपालिका के शिक्षा शाखा प्रमुख सुबोध लामा सूचना प्रकाशित क बेसी ठंडी आ शीतलहर के दृष्टिगत करैत पुष 13 से 17 गते धरि नगरपालिका भीतर के संपूर्ण विद्यालय में छुट्टी देने जानकारी दिलैन। वर्ष विदा से कटौती करैत नगर भर के विद्यालय में छुट्टी देल गेल शिक्षा शाखा प्रमुख लामा जानकारी दिलैन अछि। सर्लाही के ऊख किसान सब किछ दिन से काठमांडू के माइती घर में धरना में बैस रहल अछि। चीनी मिल सब बीतल 7 वर्ष से ऊख के भुगतानी नहीं केने कहैत ओ सब धरना में बैसल छथि। 2070 साल से ऊख के भुगतानी नहीं पोला बाद धरना में बैस पड़ल ऊख किसान हरिश्याम राय बतौलैन। एहिसँ पहिने बेर बेर भेल समझौता सब कार्यान्वयन नहीं भेल। हुनका सबके कहब अछि राय के अनुसार 2070 साल से एखन धरि करीब 70 करोड़ से बेसी भुगतानी बाकी बकियौता रहल पर एखन धरि कोनो सुनवाई नहीं भेल ओ सब जानकारी देलैन अछि। पहुंचला के बाद पूस महीना के ठंडी में काठमांडू पहुंचला के बाद पूस महीना के ठंडी में खायब आ रहब ठेकान नहीं रहल आ सेहो नहीं मिल रहल। तैयो ऊख किसान सब किछ दिन एम्हर से माइती घर मंडला में नियमित धरना दैत आबि रहल अछि। नेपाल ट्रस्ट के जमीन एति होल्डिंग के रास्ता में नेपाल ट्रस्ट के जमीन एति होल्डिंग के सस्ते में लीज में देने विरोध में नेपाली कांग्रेसक भातृ संस्था नेपाल तरुण दल विरोध प्रदर्शन केलक अछि। तरुण दल आइ गोकर्ण फॉरेस्ट रिस्टोर गेट समीप सड़क में टायर बार के प्रदर्शन केलक अछि। लीज के समय 6 वर्ष बाकी रहते सस्ते में एति के जमीन लीज में देने आय में कमीशन के खेल रहल कहत विरोध कयल जा रहल अछि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनूप राज शर्मा नागरिकता संबंधी प्रावधान में भेदभाव रहल बतौलनि अछि। राज्य विहीनता विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून सभक संगालो विमोचन कार्यक्रम में अध्यक्ष शर्मा एहन धारणा रखलनि। ओ बाबू नेपाली रहला पर बेटा वंशज हेबाक आ माय नेपाली आ विदेशी रहला पर वंशज नहीं हेबाक प्रावधान अपने विभेदपूर्ण रहल धारणा रखलनि अछि। सन्धि सम्झौताहरू छ अन्तर्राष्ट्रिय बाबु विदेशी हो आमा नेपाली हो एउटा समस्या छ। बाबु चाहिँ नेपाली आमा विदेशी हो भने समस्या छैन। अनि वंशजको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले संविधान निर्मातालाई पनि के राख्यो भन्दा पुरुषबाटै सुरु हुने राख्यो। कसरी भन्दा बाबु चाहिँ नेपाली छ भने उसको वंशज छोरा हुने भयो। बाबु नेपाली छैन आमा नेपाली छ भने वंशज चाहिँ नमानिने भयो। त्यसले गर्दा त्यो प्रावधान आफैमा भेदभावपूर्ण चाहिँ प्रावधान देखिन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले एउटा महिला महासन्धि सब कतेको उपयुक्त रहल विषय में जानकारी देबाक उद्देश्य से राज्य विहीनता विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून सबक संगालो पुस्तक नेपाली अनुवाद कऽ विमोचन कयल गेल बताओल गेल अछि। साइनोज एसोसिएशन नेपाल बोर्ड तथा होर्डिंग बोर्ड हटेबाक सरकार के निर्णय तत्काल रोक माग केलक अछि। 75,000 से बेसी युवा सब बेरोजगार होबे जका साइनोज सरकार ई निर्णय केने कहैत तत्काल रोका माग केलक अछि। रिपोर्टर्स क्लब में पत्रकार सम्मेलन करैत साइनोज संबंधित व्यवसायी सब संगे परामर्श कऽ समाधान के उपाय सब खोज सकबाक सेहो माग केलनि। ओ संपूर्ण सरोकार वाला व्यक्ति राखि कऽ होर्डिंग बोर्ड तथा विज्ञापन बोर्ड के नीति आनल जेबाक चाही। स्थानीय उत्पादन आ कम मोल में विज्ञापन करऽ मिलबाक उद्यमी सबक निर्संगिक अधिकार सुरक्षित कयल जेबाक चाही माग सरकार संग केलक अछि। प्रहरी काठमांडू से नेत्र विक्रम चंद विप्लव समूह के 1 दर्जन से बेसी कार्यकर्ता के पकड़ सफल भेल अछि। आइ प्रदर्शनी मार्ग से प्रहरी 13 गोटे के पकड़लक अछि। विप्लव समूह निकट विद्यार्थी अखिल क्रांतिकारी के आयोजना में सीमा अतिक्रमण विरुद्ध प्रदर्शन करऽ लागल छल। कालापानी लिपुलेख लगायत के विभाग के भारत
अपन नक्शाभित्र समावेश करने विरोध में प्रदर्शन के तैयारी भ रहल समय प्रहरी ओकरा सबके पकड़लकै छ। नेपाली फुटबॉल के मेरुदण्ड मानल गेल शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग राजधानी में जारी अछि। 14 क्लब दशरथ रंगशाला अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में खेल रहा है। तेसर चरण के खेल संपन्न होबधरि साबिक चैंपियन मनाङ मर्स्याङ्दी स्पोर्ट्स जीत के लिए तालिका शीर्ष स्थान में है। साबिक के चैंपियन मनाङ संपन्न 3 खेल में से सब खेल में जीत निकालित 9 अंक के संग शीर्ष स्थान कायम रखना है। एमर ललितपुर टोली 3 स्टार से हो अपराजित 2 खेल में जीत आए खेल में बराबरी खेल का 3 स्टार 7 अंक के संग तालिका के दोसर स्थान में है। एमर राष्ट्रीय टोली के खिलाड़ी भरल मछिन्द्र से हो जारी लीग में दोसर अपराजित टोली है। 2 खेल में जीत आए खेल में बराबरी खेलने मछिन्द्र 6 अंक के संग तालिका के तेसर स्थान में है। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।